हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आ रही, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए ही है कि कुछ फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम आ रहा है या सर टाइम लग रहा है, तो इससे बिल्कुल उसी के लिए बनाया जा रहा है। और अभी तक मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक है। इनके बिना आईआईटी एडवांस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता, लॉग नहीं आता, मॉडुलस नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, तो ये कहीं पे भी डाल देंगे। अरे हर क्वेश्चन के पीछे ये लगाए जा सकते हैं कि आप क्वेश्चन कर ही ना पाओ, तो इसलिए वो आना बहुत जरूरी है। अब अपन उन टॉपिक्स पे जाने वाले हैं बच्चे, जहां से अपन स्कोर अपना मैक्सिमाइज कर सके, और एकदम डिटेल में खोल के पढ़ाऊंगा। और आप बोलेंगे सर तो अब टाइम ज्यादा लगता है, ध्यान से देखो जी, ये आपका गलत फहमी है। थोड़ा अगर आप ध्यान से, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, फिर आप जाके टाइम देखो। 22 लेक्चर्स हैं टोटल, 22 लेक्चर है। 22 में कितने लेक्चर हुए? 1.5 आवर के आप ऐड करोगे तो वो हुए 11, और एग्जैक्टली 50 मिनट का ही है, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये 14 से 15 घंटे लगे हैं टोटल। तो उससे कंपेयर कर रहे हो ना जिस टाइम, तो उस टाइम ये ध्यान रखो कि वो लेक्चर 2 घंटे का है और यहाँ केवल 45 मिनट का वीडियो है, तो वो ध्यान रखें। और बहुत इफेक्टिव वे से बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। और आज अब देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये टॉपिक है सबसे ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए, और 3 से 4 घंटे के 6 वीडियो आएंगे, 3 से 4 घंटे के आसपास, और कभी वापस पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकते हैं। अरे जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी मैं यहाँ बना सकता हूँ। अब बना सकता हूं तो तुम सोल्व कैसे करोगे? तो इसलिए वो अपन चीजें सीखने वाले हैं, और इसमें कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी ले रहे हैं अपन, ध्यान रहे हैं। ये लेक्चर्स में कंसेप्ट बताया, उसका प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस, सो दैट आप अगर आप कुछ भी नहीं करो तो भी सीधा जेईई मेंस का क्वेश्चन तो कर ही लो, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने डीपीपी आपको मिलेगा, और उसमें डाउट तो लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास होता है मंडे को। कब? मंडे को 8:15 इस कोड का यूज करके, जिस कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, तो उसका यूज करके आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पूरे एक वीक के डाउट्स पूछ सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? चलें आगे, चलें बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से। और अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिक्कत कर रहा है तो बच्चे 4 घंटे देने, आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा अपना हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलो तो बच्चे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको अपन बोलेंगे पीओएसएल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। पीओएसएल शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब होता क्या है ये? तो इट इज ए कर्व विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन। ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे दो स्ट्रेट लाइन का, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे दो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को मिला के लिख दिया तो उसको पेयर बोल दिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन को मिला के लिखा, वो जो पेयर बना उसको पेयर बोल दिया। तो ये तो हुआ कि एक ऐसा कर्व है जिसको सभी पॉइंट्स, दोनों स्ट्रेट लाइन के सभी पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। अब बात ये सिलाए, अगर मैंने आपको दो स्ट्रेट लाइन दे दी, अगर मैंने आपको दो स्ट्रेट लाइन दे दी, तो क्या आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले आएंगे यहां से? अगर लाएंगे तो कैसे लाएंगे? तो वो दूसरा लाइन है, टू ऑब्टेन पीओएसएल मेक जीरो ऑन आरएचएस, मेक जीरो ऑन आरएचएस। आरएचएस में जीरो बनाना है उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के। अगर मैंने आपको दो स्ट्रेट लाइंस दे दी तो उससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लाएंगे? दोनों स्ट्रेट लाइंस के आरएचएस एक तरफ जीरो बना लेंगे और फिर मल्टीप्लाई देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही क्यों करते हैं उसका लॉजिक भी अपन समझेंगे। बाकी उससे पहले ध्यान से देख लो क्या होता है। सभी पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, और लाने के लिए क्या करना है? स्ट्रेट लाइन के आरएचएस में जीरो बनाना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन, फाइंड पीओएसएल फॉर लाइंस दिस एंड दिस। तो अगर इसका करेक्ट वे की बात करें तो क्या होगा बच्चे, कि क्या होगा, ये लाइन से तो इनके आरएचएस में जीरो बना लो, भाई इसको इधर लाओ आरएचएस में जीरो, और इसको भी इधर लाओ आरएचएस में जीरो, तो ये आपके लाइंस थे। यही लाइंस थे क्या बच्चे? अब पेयर ऑफ लाइन पीओएसएल चाहिए तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
दोनों की आरएचएस में 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गया बच्चे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली बात ये बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये चीज क्यों लिखा, क्योंकि कोई भाई देखो ये भी तो कर सकते थे बहुत से लोग कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है सर, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, और ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इससे तो अलग है, इससे तो अलग है। तो अब इसमें गलती कहाँ हुआ, सर मल्टीप्लाई तो किया है, तो ये गलत हो गया बच्चे। अब क्यों गलत हो गया, तो उसका लॉजिक समझने के लिए देखो बच्चे, ये जो दोनों लाइनें दी हुई थी ये बनाता हूं मैं। एक तो x बराबर वाई या x माइनस वाई बराबर 0, तो ये लाइन तो है बच्चे, ये लाइन तो है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन है ऐसी बनेगी, इसका नाम होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। लाइनें बनानी आती है ये। अब इन दोनों देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, वो कर जो इसके इन दोनों के सभी पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सभी सेटिस्फाई करने चाहिए, और इस लाइन पे भी जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट है वो सभी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब इनमें से कौन सा होगा, ऐसे वाला कि ऐसे वाला। तो देखो बच्चे इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं 1,1, क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो डाल के, ये तो 2 बराबर 0 होता है क्या, नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा मतलब इस लाइन का एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये बात समझ गए। अब क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्या इसको वो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो जब बच्चे देखो इस लाइन का मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, इस वाली लाइन का मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए बच्चे ये लाइन है क्या, ये जो लाइन है ये इसी का इक्वेशन ही है क्या। तो बच्चे इस लाइन का मैं कोई भी पॉइंट जब इसमें रखूंगा, इस लाइन का कोई भी पॉइंट जब मैं इसमें रखूंगा तो इस पे होगा वो पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 0 इंटू इसका वैल्यू तो जो भी रहे इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे सेटिस्फाई करा गया। जब मैंने इस लाइन का कोई भी पॉइंट लिया तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसे ही जब मैंने इस लाइन का कोई भी पॉइंट लिया, इस लाइन से कोई भी पॉइंट उठाया, तो जब मैंने इसको इसमें पुट किया तो वो पॉइंट इस लाइन पे होगा क्या बच्चे, इस लाइन मतलब यही लाइन है ना, तो ये लाइन का कोई भी पॉइंट जब मैं इसमें रखूंगा इस पूरे में, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट इसी लाइन पे, तो इसलिए वो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इंटू 0, क्या इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब ये भी मतलब इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये क्या है, ये वो पेयर ऑफ लाइन है, मतलब वो पेयर ऑफ लाइन है जो इन दोनों से बना है। क्यों, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वो कर्व है जिसकी अपने को तलाश थी। क्लियर है, हाँ तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और कि ये गलत क्यों है। वैसे तो गलत दिख ही रहा है, बाकी दूसरा चीज देखो, अगर आप इसको सोल्व करने जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब आएगा, ओनली व्हेन, अरे ये तो केवल तभी होता है ना जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना, इसको तो एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो कौन सा है 0 0, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी, तो ये तो गलत है, साफ साफ ही गलत है, ये तो ऐसा तो करना ही नहीं है। तो पेयर ऑफ लाइन लाने के लिए क्या, अगर मैं आपको 2 स्ट्रेट लाइंस प्रोवाइड करूं तो उनसे पेयर ऑफ लाइन कैसे लाओगे बच्चे, उनके आरएचएस में 0 बना लोगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सर इसमें क्या नया आ गया, ये पूरा टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, बस यही चीज पढ़ेंगे बच्चे। अब ये कर लेंगे कि पेयर ऑफ लाइन मतलब 2 लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर उसके बीच में एंगल क्या आएगा, या वो कैसा दिखेगा, या उसका एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा, बस ऐसी 2-4 चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मतलब पेयर ऑफ लाइन, एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर मेरे को 2 लाइंस दी हुई है, अगर मेरे को 2 लाइंस दी जाए तो मैं उनसे पेयर ऑफ लाइन बना सकता हूं। कैसे, उनके आरएचएस में 0 लाके सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात क्लियर है, हाँ ये लॉजिक भी समझ में आ गया। अब एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं आपको पेयर ऑफ लाइन दूं और उससे लाइंस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। अगर मैं पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन दे दूं, भाई लाइन को मल्टीप्लाई करने से पेयर ऑफ लाइन आए, तो पेयर ऑफ लाइन को क्या करने से वो आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करने से लाइंस आ जाएंगे। तो क्या करोगे बच्चे, फैक्टराइजेशन। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्लियर है बच्चे, फैक्टराइजेशन, क्या बच्चे ये बात क्लियर है, फैक्टराइजेशन वाला बात क्लियर है क्या बच्चे।
फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या बच्चे, ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि पेयर ऑफ लाइन से लाइन कैसे ला सकते हैं? फैक्टराइजेशन करके। कैसे? फैक्टराइजेशन करके। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। क्या बच्चे? आराम से। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पेयर ऑफ लाइन से। तो अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो पेयर ऑफ लाइन आएगा जो दोनों ही ओरिजिन से पास है, तो वो ऐसा आएगा, ये बोल रहे हैं। तो इसको अपन देखते हैं, प्रूफ भी करते हैं, और ये ऐसा ही क्यों आया उसका लॉजिक भी अपन जानेंगे, और इसमें वो चीज बताऊंगा कि कैसे अपन इस वाली लाइन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिंक करेंगे, सो दैट कैसा भी क्वेश्चन आए तो अपन बहुत जल्दी कैसे करेंगे। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे देखिए, तो क्या है? पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो बच्चे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस रहा होगा आपका। अब अगर मैं बोलूं ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइनें लिखो, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि y बराबर m1x? क्यों बच्चे? मान लो कोई लाइन है, उसका स्लोप m1 है, y इंटरसेप्ट तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जीरो ही हो जाएगा क्या उसका? y इंटरसेप्ट तो जीरो हो जाएगा, इसलिए वो लाइन y बराबर m1x होगी, y बराबर m1x होगी वो लाइन। क्लियर है? और दूसरी लाइन क्या होगी बच्चे? दूसरी लाइन होगी y बराबर m2x। y बराबर मतलब दो लाइनें माननी है, एक तो y बराबर m1x और दूसरी y बराबर m2x। भाई m2 मतलब उसका कुछ स्लोप अलग रहेगा, और y इंटरसेप्ट तो उसका भी जीरो है। अरे y बराबर mx प्लस c जानते हैं ना, c y इंटरसेप्ट जीरो हो गया, तो मतलब ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस चाहिए मेरे को, तो ये लिख दूंगा भाई। अब इनका पेयर ऑफ लाइन चाहिए तो कैसे लिखूंगा? तो मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, m1x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। भाई एक तरफ जीरो लाना है मेरे को, तो एक तरफ जीरो लाना है, तो ऐसे लिखूंगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई, पेयर ऑफ ये लाइंस आ गई, इनके जीरो बना लिया मैंने, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये POSL आ गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, और m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2। बच्चे मल्टीप्लाई करना आता है ना? बच्चे मल्टीप्लाई करना आता है ना? बिल्कुल सर। तो बच्चे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मतलब अगर दो लाइंस ओरिजिन से जाने वाली हैं, तो उसका पेयर ऑफ लाइन कैसे आएगा? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या हो सकता है? तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या हो सकता है बच्चे? देखो m1 m2 के वैल्यू ऐसे भी आ सकते हैं ना, 1/2 1/3 ऐसे भी वैल्यूज आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 होना जरूरी नहीं है भाई। इसका वैल्यू 1/2 आया, 1/3 आया, तो फिर अपन जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ सकता है। इसलिए इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा? जनरल फॉर्मेट क्या होगा? ax² प्लस 2hxy प्लस by², मतलब ऐसा ही कुछ होगा क्या? अब तुम बोलोगे सर है ना, सर आपको कैसे पता चला यहाँ 2h होगा? आपको कैसे पता चला यहाँ 2h होगा? तो वो इसलिए बच्चे कि आगे आने वाले जो फॉर्मूले हैं आपके, आगे बहुत से फॉर्मूले आएंगे, तो वो फॉर्मूले अच्छे बने और मेमोराइज करने में इजी हो, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे मैंने 2h लिखा है। अरे पहले से जो जिसने पहली बार बनाया होगा उसने 2h यहाँ लिखने का एक रीजन ये है कि जो फॉर्मूले आए वो इजी आए, इजी बने, तो इसलिए 2h यहाँ पे लिखा गया। तो मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम ही है क्या? मतलब इसको अपन जनरल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने को मान लो लाइंस के बारे में और एक्सप्लोर करना है कि अगर मैंने इन लाइंस को इसमें ऐसे लिख दिया तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो ये दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? सेम ही पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे भाई इसी का तो जनरल फॉर्मेट ये है, मतलब ये दोनों सेम ही लाइन है। अगर दो लाइन सेम है तो इनको अपन कैसे करते हैं भाई? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो क्या करते हैं? अरे उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहता है ना। देखो मैथमेटिक्स में अगर दो चीजें सेम है तो उनको कंपेयर करने का क्या तरीका होता है? चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे पेयर ऑफ लाइन हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, अगर दो चीजें सेम हो तो उनको कंपेयर करने का तरीका क्या है? क्या 1 एंड 2 के कंपेयरिंग से। अगर 1 और 2 को अपन कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट बच्चे इसका,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें अपॉन इसमें, मतलब इनका रेशियो सेम रहेगा, अपॉन ये माइनस m1 प्लस m2 बाई 2h इक्वल टू 1/b, ऐसा ही रहेगा ये बच्चे। अब अगर आप यहां से इसको और इसको कंपेयर, इसको और इसको इक्वल करोगे तो m1 m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 m2 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, अरे इस एक को उधर ले जाओ a/b, और m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2h/b, यही आ रहा है क्या बच्चे। तो ये दो अपने रिलेशन है जो अभी अपन यूज करेंगे, बाद में तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कि कैसे अपन इनको भी कैसे अपन एक सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से लाएंगे अपन इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं बच्चे। अभी बस एक बार थोड़ा सा देख लो, m1 m2 ये है, m1 प्लस m2 ये, तो वहां पे फिर आपको यकीन भी हो जाएगा कि अच्छा अरे इतने बड़े बड़े सर ऐसे ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चे, m1 इंटू m2 ये आएगा, m1 प्लस m2 आएगा, मतलब कुल मिला के ये अगर पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो उस वाली पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब ऐसा दिखेगा तो कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है तो इनसे दो लाइनें रिप्रेजेंट होगी, उन लाइनों क्या है बीच में एंगल कितना है, उनका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे। तो यही दो तीन क्वेश्चन है बस इसके, कि इन दोनों लाइनें, अगर ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है तो उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, और इनका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए तो पहला यही करेंगे, इसमें इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं, ये याद रखना। हाँ, तो इसलिए एंगल बिटवीन POSL, कौन सी POSL, ये, इनके बीच में कितना एंगल आएगा बच्चे, ये बात अपने को करनी है। तो अपने ने देखा है कि ये किससे बना हुआ है, दो लाइनों से बना हुआ है। एक लाइन का इक्वेशन था y बराबर m1x और दूसरी लाइन का इक्वेशन था y बराबर m2x। अरे ये दो ही लाइनों से बना हुआ ना, ये जो है ये इन्हीं दो लाइनों को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ टेन क्या आएगा, टेन थीटा क्या आएगा बच्चे, टेन थीटा। अरे दोनों लाइनों के बीच में एंगल टेन थीटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही आएगा। और लास्ट की स्लाइड में अपन ने दो चीजें देखी थी कि m1 इंटू m2 कितना होगा, a/b, और m1 प्लस m2 कितना होगा, माइनस का 2h/b। क्या ये अभी अपन देख के आ रहे हैं ये चीजें? अरे भाई वापस देखे ये रहा यार। तो इनकी हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है, इन दोनों की हेल्प से इसका वैल्यू। देखो इसका वैल्यू तो आ ही रखा है, बस m1 माइनस m2 का लाना है। अगर मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो मैं इससे m1 माइनस m2 का वैल्यू कैसे लाऊंगा। तो देखिए बच्चे, m1 माइनस m2 का आप वैल्यू ऐसे ला सकते हैं। अरे पता है ना क्वाड्रेटिक वाले अच्छे से करे हो क्या, तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसको मैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसका m1 प्लस m2, तो ये 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर और माइनस 4a/b, वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया। थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर और 4 कॉमन h स्क्वायर माइनस ab, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा किसका वैल्यू, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का, इसका वैल्यू ये आ रहा है। तो अब अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, m1 माइनस m2, तो इधर मॉडुलस आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और बाई b और अंडरूट h स्क्वायर माइनस a, ये आ जाएगा। m1 माइनस m2 दोनों तरफ अंडरूट ले लिया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे भी लगाने को तुम मॉडुलस लगा सकते हो, क्लियर है क्या? ये वाला वैल्यू ये आ जाएगा, कोई दिक्कत? अरे भाई देखो ध्यान से यार, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, तो ये कैसे आ रहा है सर हम तो नहीं समझे। तो बच्चे आपको समझाने के लिए और तरीके भी है मेरे पास। बाकी अभी जो चीज मैंने किया है वो छोटा सा एक फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला क्या है यार, ये तो बेसिक है, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वली आएंगे। और ऐसी चीजें आपने की होगी क्वाड्रेटिक में, है ना। तो अब आते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू ये 2 अपॉन h स्क्वायर माइनस ab बाई b और 1 प्लस
1 प्लस इसका वैल्यू पुट कर दो m1 m2 का a बाई बी, तो इसका मॉडुलस देखो b कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस। तो ये फॉर्मूला बच्चे आ जाता है, ये फॉर्मूला आ जाता है, टेन थीटा का वैल्यू ये आ जाता है। तो यही अपने मतलब दो लाइनें अगर इससे रिप्रेजेंट हो रही है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला आ जाता है। क्या सर ये याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना है बच्चे, बिल्कुल याद करना, और इससे तो मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, और बहुत कुछ चीजें सीखेंगे इससे तो। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सर लाइनें तो दो थी, सर लाइनें तो दो थी, एंगल एक कैसे आ सकते हैं? दो लाइनें थी ना, तो एंगल दो आने चाहिए, तो एंगल दो आने चाहिए। अगर एक एंगल थीटा है और ये अपने को पता है ये वाला कौन सा एंगल देखा, एक्यूट एंगल होता है क्या? क्यों होता है ये एक्यूट? क्योंकि अपन ने मॉडुलस लगा रखा है, इसलिए यहां से तो एक ही एंगल आएगा एक्यूट। तो दूसरा एंगल कैसे लाते हैं बच्चे, पता है ना? ये थीटा है तो ये कितना, पाई माइनस थीटा, तो इसलिए वही चीज यहाँ पे लिखिए, नॉट एक्यूट एंगल कितना है, थीटा। मतलब यहां से जो थीटा आएगा वो तो है एक्यूट एंगल, और एक और एंगल होगा वो भी होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक बात बहुत अच्छे से, क्या सर अगर लाइनें दो है ना तो एंगल दो ही आएंगे, दो लाइनें हैं तो दो ही एंगल आएंगे, ध्यान रखना ये बात, गलती करवा सकता है कहीं पे ऐसा भी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, चले आगे। और इसको अरे अभी याद कर लो, इसका तो अभी देखो क्या क्या होने वाला है। जो जो रिजल्ट आप याद कर करके परेशान हो गए हो ना, वो रिजल्ट इससे ला दूंगा मैं सब। ध्यान से देख के को, और कैसे अपने को बहुत सारी चीजें सिस्टेमेटिक तरीके से करना होता है, सो दैट याद करने का कभी एफर्ट ही ना मारना पड़े। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, फाइंड एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हाँ ये कर लो यार, पर इसमें यार गड़बड़ मत करना प्लीज, जल्दी से करके जल्दी से करो। और मुझे ये बताओ क्या इसका आंसर आपका सही आ रहा है? सर क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार जल्दी बच्चे, बच्चे 5 मिनट ले ले, अच्छे से कर ले बस, मैं बता ही रहा हूं। हाँ फॉर्मूला याद है अपने को, बिल्कुल याद है, टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही फॉर्मूला लगाना है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है बच्चे? इसके लिए, इसके लिए ही होता है ना बच्चे। तो बताओ ए का वैल्यू कंपेयर कर लो भाई, ए का वैल्यू कितना, √3, बी का वैल्यू भी √3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट x², h का वैल्यू तो देखो 2h का वैल्यू -4, तो h का वैल्यू -2 आएगा क्या? अब यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो उन्हीं के लिए बच्चे ध्यान से याद रखें, ये बहुत बार यूज होएगा और इनफेक्ट पूरा इसी पे चलने वाला है आगे का सिस्टम, है ना? तो इसलिए याद रहे, ध्यान से रखो। 2h क्या है? कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy, तो h को क्या बोलोगे? कोफिशिएंट हाफ ऑफ xy, कोफिशिएंट हाफ ऑफ, आधा बोल, अरे भाई 2 को इधर ले जाओगे तो हाफ ऑफ xy कोफिशिएंट, हाफ ऑफ xy कोफिशिएंट, तो xy कोफिशिएंट है उसका कितना, हाफ, तो h को क्या बोलोगे? हाफ ऑफ xy कोफिशिएंट। याद रखना बच्चे, हाफ, अरे आधा होता है, आधा, हाफ ऑफ xy कोफिशिएंट। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो इसलिए थोड़ा वैल्यूज ध्यान से डाल देना, बाकी समझदार बच्चे हैं, सबने कर लिया मुझे पता ही है। बताओ बच्चे, ये 4 हो जाएगा, -√3 इंटू √3, अरे सबका ही आ गया सर, आप ही पीछे हो। अरे लो बच्चे, ये देखो कितना हुआ, 4 - 3 1 2 2/2 तो ये कितना हुआ, 1/√3। क्लियर है क्या? टेन थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, π/6। ये तो एक वैल्यू आया बच्चे, गलती मत कर देना, दूसरा वैल्यू भी आएगा, π-θ भी अपना आंसर होगा, π-θ मतलब 5π/6। क्या बच्चे ये दोनों ही आंसर आए थे आपके? तो ये दोनों आंसर है, दो लाइनें दो एंगल होंगे, बस इसी के लिए ये क्वेश्चन था। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और अब मैं वो सब चीजें इसी फॉर्मूले से डिराइव करके बताने वाला हूं। टेन थीटा क्या होता है बच्चे? 2 टाइम्स h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। और ये किसके लिए होता है बच्चे? इसके लिए। क्लियर है क्या बच्चे बात? मतलब दो पेयर ऑफ लाइन से दो लाइंस का पेयर है जो कहां से, ओरिजिन से पास होने वाली है। अब देखो बच्चे, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या
कोई भी टॉपिक रहा हो, सर्कल रहा हो, वो कहीं पे भी रहा हो, अगर स्क्वायर रूट आता है ना तो तीन कंडीशन, अगर स्क्वायर रूट आता है तो तीन कंडीशन बिना बोले लिख देना। अगर स्क्वायर रूट आता है तो तीन कंडीशन कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन जीरो, स्क्वायर का अंदर वाला जीरो, स्क्वायर रूट के अंदर वाला लेस देन। अरे देखो क्वाड्रेटिक में अपने नहीं किया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ना। और ऐसा बहुत जगह आएगा, जब भी स्क्वायर रूट आएगा तीन कंडीशन सीधे सीधे लिख सकते हो आप बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। पहला क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, एच स्क्वायर, पहला कंडीशन क्या बच्चे, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। देखो ये है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले को पॉजिटिव बना दोगे। इसका मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से एक वैल्यू आएगा और ये भी वैल्यू, तो मतलब टेन थीटा का एक वैल्यू आ जाएगा। देखो अंदर वाला पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट का कुछ वैल्यू आएगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव हो जाए तो इमेजिनरी हो जाती है ना चीजें, इसलिए स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से कुछ वैल्यू आएगा और उसका मोड लेंगे तब वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जो दोनों लाइनें हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा। अरे यही मतलब हुआ क्या, यही मतलब हुआ भाई, दोनों लाइनें 0 0 से पास कर रही थी और इनके बीच में कुछ एंगल भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू आ रहा है तो मतलब कुछ एंगल आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो लाइनें ओरिजिन से पास कर रही थी, उनके बीच में एंगल भी आ गया। इसका मतलब वो दोनों लाइनें कैसी है बच्चे, रियल है क्या? अरे एंगल का रियल वैल्यू आया है, इसका मतलब उन दोनों भी लाइनों के बीच में एंगल आ गया, तो मतलब वो लाइनें तो थी ना रियल, तभी तो एंगल आया बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, वो लाइनें कैसी रही हैं, रियल। अब उनके बीच में एंगल कुछ ना कुछ आया है तो वो अलग अलग ही लाइनें हैं ना बच्चे, कुछ एंगल आया उनके बीच में। अरे भाई 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल आया बच्चे, एंगल आया इसका मतलब वो लाइनें अलग अलग हैं। और बच्चे वो इंटरसेक्टिंग भी है क्या, दो लाइनें अगर एक एंगल आया है बीच में तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्टिंग, तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या ये बात क्लियर है क्या? हालांकि ये चीजें 3D में अलग होती है, वो वहां पर समझेंगे, अभी इतना सुनो और 2D पढ़ रहे हैं। तो दो लाइनों के बीच में कुछ एंगल आया, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो बच्चे इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, तो यहां से देखते ही अच्छा, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब रियल लाइंस होंगी, डिस्टिंक्ट और इंटरसेक्टिंग भी होंगी। अब क्या हो सकता है दूसरा केस, अगर सर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो जाए, सर ये वाला जीरो हो जाए, ये वाला इस अंडर के अंदर वाला कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। मतलब उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चे, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, वो दोनों ही लाइनें देखो ओरिजिन से पास कर रही थी, भाई ये ओरिजिन रहा, ओरिजिन से पास कर रही है, एक लाइन ये बनाई मैंने, अब दोनों ही लाइनों के बीच में एंगल जीरो आ गया, मतलब एंगल बना ही नहीं रही वो। अरे दोनों पैरेलल हो गई क्या, दोनों लाइनों के बीच में एंगल जीरो आ गया, इसका मतलब और वो दूसरी लाइन यहीं से पास करेगी तो दूसरी लाइन यहीं से ऐसे ही जाएगी क्या? अरे दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ही होंगी क्या? दोनों लाइनें एक के ऊपर, दोनों जीरो से पास कर रही थी, जीरो से पास कर रही थी और इनके बीच में एंगल भी जीरो आ गया, इसलिए दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट। तो देखो बच्चे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देन रियल तो होनी है भाई, 0 डिग्री एंगल आया तो रियल एंड कोइंसिडेंट भी हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन वाला केस। तीसरा मतलब अगर ऐसा हो जाए कि ये एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आ जाए तो क्या होगा बच्चे, इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि इस अंडर रूट का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा क्या, तो इमेजिनरी आ जाएगा, इसका मतलब यहां से तो कोई एंगल आएगा, इमेजिन नहीं कर पा रहे केवल, अरे वो सपनों में ही देख पा रहे हैं अपन, रियल में कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दो लाइनें थी उनके बीच में एंगल इमेजिनरी आ गया, इसका क्या मतलब है कि लाइनें थी नहीं रियल में लाइनें थी ही नहीं, अगर रियल में लाइनें होती तो उनके बीच में कुछ एंगल आ रहा होता, तो इसका मतलब यह है बच्चे कि लाइनें तो थी ही नहीं, तो इसलिए लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो इमेजिनरी लाइंस थी, मतलब केवल अपन इमेजिन कर सकते हैं,
पर इसके लिए एक खास बात है, मतलब वो इमेजिनरी लाइंस का मतलब ये हो गया कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे, इस वाले लाइन को ओरिजिन मतलब 0 0 तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा ना बच्चे, इस वाले को 0 0 हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, देख लो तुम 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो पॉइंट हो गया। क्लियर है क्या बात? तो इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगी बेसिकली, ये 4 पॉइंट 3 पॉइंट क्लियर हो गया। और ये सब में बनेंगे बच्चे, सब में बनेंगे, जहां पे भी स्क्वायर रूट आएगा वहां ये 3 पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, आगे चलते हैं फिर। हाँ, चौथा पॉइंट बहुत, ये इतने इंपॉर्टेंट है। कोई आपको पूछे कि पेयर ऑफ लाइन की क्या चीज आती है आपको, नींद में उठा के भी पूछे ना, तो ये 2 पॉइंट बोल देना। इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। चलो अब लिस्ट करते हैं, उसी से लाएंगे। टेन थीटा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? हाँ, सबसे पहला अगर a प्लस बी जीरो, अगर a प्लस बी जीरो हो गया तो क्या रे बच्चे, a प्लस बी जीरो हो गया तो क्या रे बच्चे, अगर नीचे वाला जीरो हो गया, नीचे वाला ही जीरो हो गया तो काम ही तमाम हो जाएगा। हाँ, तो टेन थीटा क्या बोलोगे, कुछ लोग इन्फिनिटी बोलेंगे, कुछ लोग नॉट डिफाइन बोलेंगे। हाँ, टेक्निकली करेक्ट ये है कि नॉट डिफाइन, पॉलिटिकली करेक्ट ये है कि इन्फिनिटी आ गया। पॉलिटिकली करेक्ट है इन्फिनिटी आ। हाँ, बाकी बात दोनों ही चीजों में टेन थीटा नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90, मतलब एक ही केस है ना बच्चे कि थीटा का वैल्यू 90 हो जाए। ये बात अपन जानते हैं क्या, ये बात अपन पहले से जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन आने का मतलब है थीटा 90 हो गया। थीटा 90, इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइनें कैसी हो गई बच्चे, वो दोनों लाइनें कैसी हो गई बच्चे, परपेंडिकुलर ना। अरे दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर हो गई वो दोनों लाइनें। क्या ये बात क्लियर है? तो वो दोनों लाइनें हो जाएंगी बच्चे परपेंडिकुलर। अब अगर एंगल आ गया दो लाइनों के बीच में तो क्या बोलेंगे, रियल भी होंगी। अरे भाई 90 डिग्री एंगल आ रहा है, जब लाइनें रही होंगी तभी तो एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब उनको क्या बोल देंगे अपन, रियल लाइंस बोल देंगे। तो देखो बच्चे, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, देन परपेंडिकुलर लाइंस एंड रियल, परपेंडिकुलर एंड रियल लाइन रियल भी हो जाएंगी, रियल भी हो जाएंगे। दूसरा लॉजिक भी है समझाने का कि a प्लस बी 0 है, अगर उसका वैल्यू यहां डालोगे तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इसलिए वो लाइनें क्या रहेंगी, रियल ही रहेंगी। तो इसलिए अगर a प्लस बी 0 है, मतलब नीचे वाला 0 हो गया, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। बस यही ये बात बोल रहा है, यही बात ये बोल रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि इसको मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। अरे इतना इंपॉर्टेंट है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर 0। क्या बच्चे बात क्लियर है? क्या बच्चे बात क्लियर है? बिल्कुल सर, अच्छे से। अब अपन ये है देखते हैं दूसरा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत अच्छे से हर नाम को लिखा गया। देन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है इसने, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ध्यान से देखिए बच्चे कि इसने बोला है इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सेस नहीं बोल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं, एक्सिस बोल रहा हूं मैं, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है ये बात? क्लियर? यहां पे केवल एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, जैसे एक्स एक्सिस ले लिया, इससे इक्वली इंक्लाइंड है दो लाइन, यहां पे लाइंस दो हैं, ये अल्फा इधर बना रही है तो ये वाली लाइन अल्फा इधर बनाएगी। अगर ये लाइन अल्फा डिग्री इधर बना रही है तो ये अल्फा डिग्री इधर बनाएगी। तो ये है, मतलब दोनों जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, एक ऊपर की तरफ तो दूसरी नीचे की तरफ। अगर अब इसका स्लोप 10 अल्फा होगा तो इस वाली का स्लोप क्या होगा, तो इस वाली का स्लोप अगर आपको निकालना है तो देखिए बच्चे यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, ये पूरा कितना होता, ये पूरा एंगल कितना होता बच्चे, पूरा एंगल होता है 180, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। तो इसलिए इस दूसरे वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 बराबर हो जाएगा 10 180 माइनस अल्फा, दैट इज माइनस 10 अल्फा। क्लियर है क्या बच्चे? इक्वली इंक्लाइंड, तो ये इक्वली इंक्लाइंड, या ऐसे बोल दो भाई, यहीं से बोल सकते थे सर, सीधा सीधा ही आप ये बोल देते
कि सर इसका अल्फा है इसका माइनस अल्फा, तो ये सी आ जाएगी। तो यहाँ से भी अपन स्लोप बोल सकते थे कि -10 अल्फा, बाकी करेक्ट लॉजिकली ऐसे भी अपन ला सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना रहा बच्चे 0। कैसे m1 प्लस m2, देखो m1 प्लस m2 0 आ गया ना, अरे ये m1 ये m2 0, और m1 प्लस m2 अभी भी पीछे अपन देखो ध्यान से -2h/b था क्या इसका वैल्यू, अरे लाए थे पहली स्लाइड में, तो h का वैल्यू कितना आ गया 0। तो देखो h का वैल्यू, अगर लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है h बराबर 0, देन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो या तो वो बोलेगा एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है दोनों लाइनें, क्या बोलेगा वाई एक्सिस। जैसे देखो वाई एक्सिस भी सेम ही एंगल बना रही है, कैसे, ये एंगल देखो बच्चे, ये अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर ये इसका अल्फा रहा तो ये भी अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये जो लाइनें हैं आपकी दोनों, ये जो दोनों लाइनें हैं वो वाई एक्सिस से भी सेम एंगल बना रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है। अब h, तो इसलिए अगर इक्वली इंक्लाइंड लाइंस है तो h बराबर 0 होगा, इधर वो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो और वो वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, h का वैल्यू 0। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2h बराबर 0। तो इसलिए इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट बराबर 0, h बराबर 0 या एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट, सर ये कुछ नहीं समझ में आया, देखो बच्चे ये समझने के लिए जरूरी था, पर नहीं भी आया और अपन IIT चाहते हैं तो एक बार ये याद कर लो अच्छे से, फिर अपने आप ये छोटी मोटी चीजें समझ में आ जाएगी जब वापस आके आप देखोगे तो इसलिए अगर एडवांस करना ना अपने को, तो ऐसी चीजें की और यार बहुत अच्छी चीज पता चली थी तो याद करो भी, वापस आके देखोगे तब समझ आ जाएगा जब आपका लेवल इतना हो जाएगा। और बाकी सर समझ में आ गया हमें तो फिर तो बहुत बढ़िया, इससे और क्या चाहिए बच्चे, क्लियर है ये बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, ये तो पूरा तुम्हारे जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन थे ना वो सब मैं यहाँ बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बना सकता हूँ तो आप सॉल्व कैसे करोगे, उसका राज है ये, उसका राज है ये। अरे बहुत गजब की चीज है, देखो मैं समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ कि अपन बोले थे x² + 2hxy + by²। अगर इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने दो रूट आने वाले थे, y बराबर 1 तो m1x, मतलब यहाँ से ये वहीं से तो बनी हुई है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे ऐसे। मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं x² का डिवाइड कर देता हूँ, x² का डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनेगा 2hx y/x + by/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं अपने रूट्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख ले, जिस फॉर्मेट में इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में रूट्स लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ y/x का वैल्यू m1 और y/x का वैल्यू m2। पहले मैं समझा रहा हूँ लॉजिकली, ये इक्वेशन था इसके रूट्स ऐसे थे, ये इक्वेशन बनाया तो इसके रूट्स ऐसे। अब मैं इस चीज को m बोल दूं क्या, y/x m ही होता है ना, y2 - y1 ऐसा कुछ कुछ, तो इसलिए मैं अगर आप y/x को m बोल देता हूँ, y/x को m बोल देता हूं तो ये क्या बनेगा bm²। भाई ये आएगा bm², ये आएगा 2hm + a = 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, y/x को m बोला मतलब m के दो वैल्यूज है क्या, देखो बच्चे y/x को मैंने m बोला है तो मतलब ये m के दो वैल्यूज हो गई क्या, मतलब इस इक्वेशन से जो m के दो वैल्यूज आएंगे वो यही है क्या, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या, बस खत्म, बस बच्चे खत्म हो गया। लॉजिकली तो ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो ऐसा मिलते दो, इसको करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसको मैंने m बोल दिया तो ये m के दो वैल्यूज है, तो ये बोल सकता हूं क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है। तो ये तो था लॉजिक। अब मैं बता देता हूं करना क्या। देखो बच्चे, अगर आपके पास ऐसा आएगा, यही करेंगे बस। अब अपन ध्यान में ही रख लेंगे कि ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मेरे को m की बातें कर रहा हूं, whenever slope is involved then put y/x बराबर m, y/x को m पुट करना है ना। तो क्या करूं मैं, x² का डिवाइड करूंगा तो a + 2h y/x + b y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको m पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा bm² + 2hm + a = 0। बस इसके रूट्स m1 m2।
m के दो वैल्यू आएंगे तो वो m1 m2। बस बच्चे यही करना है, तुम्हें यही करना है। हो सकता है ये नहीं समझ में आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरे जो क्वेश्चन है इसके क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे। जैसे अभी अभी अपन करके आए थे कि m1 प्लस m2 कितना होता है। देखो ध्यान से, यहां से एक ही सेकंड में लाओगे। m1 प्लस m2 कितना होगा बच्चे? m1 प्लस m2 कितना होगा? अरे -2h/b सम ऑफ रूट्स। m1 इंटू m2 कितना होगा? तो a/b। क्या ये बात, ये देखो पहले स्लाइड में अपन ने लाए थे, यही थे क्या? वो वापस आके चेक कर लो एक बार, यही थे क्या? और अपन बहुत तरसे थे इसको लाने के लिए, तो इसको लाने के लिए तो तरस ही गए थे। और यहां से लाना है तो √d/a, यहां से लाना है तो √d/a। और अरे होता है ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, √d/a। बोलो बच्चे क्या रहे? 4h² माइनस 4ab अपॉन ये बड़ा ए लिख लो, थोड़ा डाउट ना हो। ए का वैल्यू यहाँ पे बी है। खत्म खत्म खत्म। √d/a खत्म। तो जितने भी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक केस में बनेंगे सब अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चे, ये तीन चीजें मैं लाके दिखा चुका था पहले, वो इसी से भी निकल। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे? इफ दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस, स्लोप ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर, तो क्या बोलोगे उस टाइम? क्या बोलोगे? ये एक लाइन का इक्वेशन, दो लाइन है जिनका एक का स्लोप दूसरे का डबल है, स्लोप का सम ये है, प्रोडक्ट ये, कुछ भी बोले फलाना डिमका, जैसे ये बोले एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो यहां क्या लिख दोगे? एक m1 तो दूसरा 2m1। क्या ये बात क्लियर है? फिर तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज होगा पूरा का पूरा। और इनको कैसे यूज करना वो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत अच्छे से जो सवाल आपको परेशान कर रहे थे ना, वो ऐसे सॉल्व होंगे ना, तो तब मजा आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या बोला? व्हेनेवर स्लोप इज इन्वॉल्व्ड y/x। अब ये होमोजीनियस क्यों कर रहा है, इसका मतलब आगे थोड़ा सा अपन और भी पढ़ेंगे इसमें, और चीजें भी पढ़ेंगे, तो उस टाइम ये चीज अपने को सोल आएगा कि होमोजीनियस पार्ट, जो होमोजीनियस पार्ट क्या होता है? 2 घात, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, मतलब ये इतना होता है, ये होमोजीनियस ही है। अभी समझते हैं, चलो देखिए। हाँ, n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो क्या बोल रहा है, ये कितने डिग्री का था? होमोजीनियस तो जानते हैं क्या बच्चे? ये इक्वेशन में इस वाले टर्म में वेरिएबल का पावर कितना था? 2। इस वाले टर्म में देखो एक पावर वेरिएबल का ये एक है, ये 1 + 1 तो ये 2, और इस वाले में कितना? ये भी 2। तो मतलब इसमें 3 टर्म्स आए थे, इधर तो 0 था, 3 टर्म्स आए थे, तीनों का डिग्री 2 था। क्या तीनों का डिग्री 2 था? तो इसलिए ये 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चे, 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चे। तो ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है? 2 लाइंस को। कहां से पास होने वाली? ओरिजिन से पास होने वाली। ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास हो। यही बात है क्या? तो अब अगर अपन ऐसा एक n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बनाए, वो किससे बनेगा? बच्चे, n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है तो ऐसी लाइन लो। ऐसी कितनी लाइन ले लो? देखो इन दो को जब अपन ने इन दो को मल्टीप्लाई करा तो ये बना। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री का बनेगा। और अगर ऐसी n लाइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा? n डिग्री का। तो मतलब अगर n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो वो n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? n स्ट्रेट लाइंस को। ऑलवेज रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वो लाइंस हो सकती है इमेजिनरी और रियल। लाइंस कैसी भी हो सकती है, पर n लाइंस होंगी। जैसे ये वाला है, क्या ये होमोजीनियस है? तो देखो इस वाले में डिग्री 4, इस वाले में डिग्री 3 + 1 4, इस वाले में भी 4, इस वाले में भी 4, पर इस वाले में डिग्री 0 आ गया है। ध्यान रखना, एक मतलब यहाँ क्या रहा होगा? 1 × x की पावर 0 रहा होगा ना, मतलब यहाँ की डिग्री 0। क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ओरिजिन। क्या करेगा? पर ये 4 लाइन उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो ओरिजिन से पास हो रही, क्योंकि देखो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना ये होमोजीनियस नहीं है। हाँ, क्या ये है?
तो इसका डिग्री 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, और इधर 0 है तो कोई पंगा नहीं। तो ये होमोजीनियस है, तो ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और वो चारों लाइन कहां से पास होंगी? ओरिजिन से, ओरिजिन से। तो ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को भी, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको अपने को देखना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? हाँ, तो अगर आप इससे वीडियो चाहते हो, बिल्कुल बच्चे क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।